जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप मन के द स्टडी सर्कल में। और आज हमन हा देखत हन गणित कक्षा छठवीं के समीकरण पढ़त हुए हमन हा। और आज हमारा प्रश्नावली 14.2 के कुछ सवाल हल करबो जो पिछले कक्षा मन में हमन हा हल नहीं कर पा रहे हैं। पहला सवाल देखथन जो कहा थे निम्न समीकरणों को हल करिए। तो ये समीकरण हल करना बहुत आसान है। जो x ऋण 3 बराबर ऋण 4 दे है। अब इला दो तरीके से हल कर सकते हैं मन। पहला तो पक्षांतरण है और दूसरा बिना पक्षांतरण के। तो पहले बिना पक्षांतरण के देखते हैं। तो यहाँ का दिखा थे ऋण 3 है। ऋण 3 ला मोला शून्य करे बर का करे पड़ते। अगर मैं वहां धन 3 कर दूं तो वह शून्य हो जाते। तो मैं क्या करूं दोनों पक्ष में मैं धन 3 कर दूं, यानी कि x ऋण 3 धन 3 बराबर ऋण 4 धन 3। ठीक है, दोनों पक्ष में मैं 3 जोड़ दे बताऊं। तब हो ही काय कर से कि जो ये ऋण 3 है और ये धन 3 है वह आपस में एक दूसरे का शून्य कर दी। का 3 में 3 घटा दे पे तो शून्य हो जाते हैं। तो कहा जी x बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाए ऋण 4 में हम काला जोड़ा था धन 4 धन 3 लग। तो होते का हम पिछले भी कक्षा में देखे हैं कि जो बड़े संख्या के निशान लगते हैं। बड़े संख्या कौन है यहाँ पे, बड़े संख्या 4 है, 4 के निशान लगी। और काबर की दोनों के चिन्ह उल्टा है, एक स्थिति हमेशा घट जाते हैं। ठीक है, तो 4 में 3 घटी तो कितना आज 1, यानी कि ऋण 1 एकर उत्तर आई। ठीक है, ये तो रही से बिना हमन पक्षांतरण के हम बोला कैसे हल कर सकता है। अब इला पक्षांतरण के माध्यम से समझथन कि कैसे आसान है पक्षांतरण में ऋण 3 बराबर ऋण 4। अब ऋण 3 येती है, जब बोला पक्षांतरित करबो तो का हो जाए धन 3 हो जाए। तो x बराबर ऋण 4 धन 3। अब हम पहले ही देखे कि 4 ऋण है और जो धन 3 है, जो दोनों के चिन्ह का है असमान है तो मन का होते घट जाते आपस में, यानी कि 4 में 3 घटाबी तो कितना ही 1 आई। और जो चिन्ह लगी वो बड़ी संख्या लगी वो ऋण लगी, तो हम आ जाते हैं के ऋण 1। ये तो पहला सवाल रही है। दूसरा सवाल बहुत ही आसान है संगवारी हो। जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल का है z ऋण 8 बराबर 0। अब ये ऋण में है और ऋण में जब होती पक्षांतरित करबो तो का होती धन में, यानी कि z बराबर 0 धन 8 होती। अब 0 के मान हम कुछ नहीं करने करते, z बराबर 8 ला सीधा मन लिख सकता। तो ये तो एक हल हो गया। अगला सवाल देखता हिमा है तीसरा नंबर के सवाल है पहला के तीसरा। यहाँ पहला के तीसरा। अब इमा का कहा थे 3y बराबर 9। अब जाना था कि जहाँ पे y रथे और ओकर साथ में अंक रथे तो का होते 3 गुणा y रथे बराबर 9 होते। अब ये 3 गुणा में है होती जा का हो जी भाग में हो जी। तो y बराबर का हो जी 9 भागे 3। या इला का लिख सकथन y बराबर 9 बटा 3। अब इला हल कर देबो तो का हो 3 कम 3 3 3 9, यानी कि y के मान का आ जाइए हमारे उनके पास 3। ठीक है, ये आगे हमारे उनके पास y के मान। अगला देखथन 16 बराबर 3y धन 7 है। अब एक लिए में हाँ एक जो हमन तरीका बतान फिर से लिखे वाला तरीका, जो सवाल ला फिर से कैसे लिखता ना मना। तो ये कहा है 16 बराबर 3y धन 7 है। मैं सबसे पहले एला लिखूं 3y धन 7 लिखूं और बराबर के चिन्ह लगाऊं और एला में 16 लिख दूं। ये हमारे मन के कार्य तरीका है फिर से लिखना। याला लिख सकते हैं हम सवाल को पुनः लिखना, या ओला जमा के लिखना, या फिर से इला अंग्रेजी में बोलते कि रीराइटिंग कथेला। जो हमन जो सवाल दे होला हमन फिर से वापस हमन पुनः लिखे कोशिश करता ना और दूसरा बदल के लिखता ना मना, लेकिन सवाल तब भी वही रहते। सवाल जो रही से वो वही के वही है। अब यहाँ पे हमारा दिक्कत है इसी का है धन 7 है। अब धन 7 होती पक्षांतरित कर देबो तो क्या हो जाए 3y बराबर 16 ऋण 7 होती। जब 16 में से 7 घटाथन तो का आ जाते 9 आ जाते और यह 3y हो जाते। अब 3y बराबर 7। अब नीचे हमन जो पिछला ये रही से वो मैं ये सवाल हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 3y बराबर 9। ठीक है, तो वहां पे हमने ये सवाल पिछले में ही उस सवाल हम हल करे हैं। तो यहाँ पे वही सेम वैसे ही बनी वो सवाल है और अभी जो उत्तर आई वो y बराबर 3 आई।
y बराबर 3 आई। तो ये उत्तर ला अपना ला सकता हूँ, बहुत ही आसान है। ठीक है, जो समझ रहे जो जो एमा घुमाए के जो कोशिश करे, जो भी प्रश्न बनाए थे वो यही करे कि 16 ला तरफ ला दे बराबर 3y धन 7 कर दे। अगर सवाल ला पुनः लिखना सीख जाओ, समझ जाओ एक बार, तो बहुत ही आसान हो जाइए। ठीक है, जैसे एमा कोई और ऐसे दे देते कि 15 बराबर 2 या यहाँ पे 3 कर देता नेला 3x। तो इला कैसे करे पड़ी भाई, ऐसे तो सीधा हल नहीं हो, तो इला का करता पुनः कैसे लिख 3x बराबर 15 कर सकता नेला। अब ओकर बाद 3 गुना x है बराबर 15 है, तो 3 ला होती पक्षांतरित कर दे तो x बराबर 15 बटे 3 हो जाए। ठीक है, और एक बाद हम आसानी से काट सकते हैं कि 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। तो यहाँ से क्या हो जाए x बराबर 5, यहाँ से हमारा मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही और कुछ सवाल हम देख सकते हैं कि जहाँ पे ये चीज रही, जैसे कि 16 बराबर 3y धन 4। ये भी वैसे ही सवाल है जैसे वो है, या वही सवाल जैसे ही है, एक तरह से समझो तो। और का बना सकते हैं यहाँ पे 23। ठीक है, 23 बराबर y धन 2। ठीक है, ये भी एक वैसे सवाल है, चलो पुनः लिखे की कोशिश करूँ तभी ये सवाल है समझ में आ ही। या जैसे कि हम कर सकते हैं 15 बराबर y बटा 3। ठीक है, तो ये भी हम अगर पुनः लिखन पुनः ये कैसे लिखबो y बटा 3 बराबर 15। ठीक है, तब ये सवाल हम हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे का है, ध्यान दो यहाँ पे का है 5 धन x बटा 3। ये पूरा एक एक अंक है बराबर 7 है। ठीक है, ये 5 अलग से है तो 5 ला हम का करबो पक्षांतरित कर देबो, तो कहो जी x बटे 3 बराबर 7 ऋण 5 हो जाएगी। ठीक है, 7 ऋण 5 हो जाएगी, यानी x बटे 3, 7 में से 5 घटाबो तो का आ जाएगी 2 आ जाएगी हमारे के पास। अब थी 3 में का है भागित में है थी, अब बोला होती पक्षांतरित करबो तो कामा हो जाएगी गुना में हो जाएगी। तो x बराबर का हो जाएगी 2 गुना 3, यानी कि x के मान का आ जाएगी 3 दूनी 6। अब इला एक और चीज हो सकता है कि इला जो अपन किताब में बताए वैसे कैसे बनाया जाए, कि भाई किताब में तो सिर्फ धन और ऋण और गुणा करके बताए गए, हम पक्षांतर नहीं बताए गए, तो इला कैसे बना सकते हैं बिना पक्षांतरण के। तो 5 धन x बटा 3 बराबर 7 है। अब हमारा दिखा थे कि यदि 5 अलग है, 5 ला हमारा हटाना है थी, और तो क्या करबो दोनों तरफ हम 5 ला जोड़ देबो, दोनों तरफ 5 जोड़ देबो, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, तो 5 अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगी 5 धन x बटा 3 धन नहीं ना 5 जोड़ल नहीं 5 घटाल पड़ी मतलब काबारो धन है तो लगा कर पड़ी है मतलब ऋण कर पड़ी 5 घटाने पर। ठीक है, 5 घटा दे तो ऋण 5 हो जाएगी बराबर 7 ऋण 5। ठीक है, अब 5 5 धन 5 है और ऋण 5 भी है तो आपस में शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो एक बची x बटा 3 बराबर 7 में से 5 गया का हो जाते 7 में 5 जब घटाते हैं तो 2 आ गए। अब यहाँ पे क्या है बटे में x है। ठीक है, तो अब क्या कर बटे में 3 है, अब हमारा भाग ला हटाए बर क्या करे पड़ते गुना करे पड़ते, तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, कि दोनों पक्ष में हम 3 के गुणा कर देता है, तो ओकर से क्या हो x बटा 3 बराबर 2 है, और दोनों पक्ष में जब हम गुणा करबो 3 के। ठीक है, तो इतनी क्या हो जाएगी यहाँ पे ये 3 हाँ कट जाही ए 3 के साथ। ठीक है, ये दोनों 3 हाँ आपस में कट जाही। ठीक है, और ओकर बाद का आ जाए हमारे मन के x हम लिख सकते हैं, कैसे लिखबो x बस बची से 3 बराबर 3 दूनी 6 हो गए, यानी कि एक मान वही आ गए जो हमारा पक्षांतरण से आ रही है।
पक्षांतरण करे सीखे से फायदा यह है कि पक्षांतरण हर समीकरण में आसानी से हो सकते हैं, पर जो घटाना या जोड़ना है या काके गुणा करना है या काला भाग देना है, ये थोड़ा से दिक्कत जाते हैं। ठीक है, तो ओकर सेती मैं ज्यादा ये करूँ कि जो पक्षांतरण है वाला सीखो, और हमेशा पक्षांतरण है आगे कक्षा मन बर भी काम आही। ठीक है, अगला सवाल है कि 9z ऋण 5 बराबर 14। अब यह 9z ऋण 7 बराबर 14 है। ठीक है, अब यह ऋण 7 है, वाला उत्तर पक्षांतरित करबू तो का हो जाही 9z बराबर 14 धन 7। अब यहाँ ये चीज ध्यान देना है कि लिखत लिखत ये z है कहीं पे दो मत बन जाए, काबर ले लिखत लिखत ये z कहीं पे दो मत बन जाने, तो सवाल है पूरा गड़बड़ा चाहिए। ठीक है, तो 9z ला हमेशा थोड़ा अच्छा से ऐसे बनाना है, z बराबर 7 14 और 7 का हो जाते 21। ठीक है, तो z बराबर 9 का है, 9 एक साथ गुणा में है और ये 21 है, गुणा लाती ये करबो तो का हो जाते भाग, तो का हो जाए z बराबर 21/9। अब ये कट सकते या सरल हो सकते, हाँ, तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 9, सॉरी 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये का हो जाए z बराबर 7/9, 7/3। तो ये कर आंसर आ गया 7/3। इला बिना पक्षांतरण के भी बना सकते ना, बना 9z 7 बराबर 14 है। दोनों पक्ष में अगर हम 7 जोड़ देव, दोनों पक्ष में अगर 7 जोड़बो तो क्या हो जाए 9z ऋण 7 धन 7 बराबर 14 धन 7। ठीक है, तो 14 धन 7 हो गए, तो ऋण और धन 7 का होता है शून्य हो जाते हैं, z 9z बराबर 14 और 7 का होते हैं 21 हो जाते हैं। अब दोनों पक्ष में क्या करेल पड़ी, वहां गुणा में है 9 तो भाग देल पड़ी दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर। ठीक है, 9 के भाग देने पर क्या हो जाए 9z/9 हो जाए बराबर 21/9। अब एक बाद हल करबो का हो जी, ये दोनों 9 कट जाए आपस में, बच जाए z बसा और 21/9। 21/9 ला जब सरल करबो तो का ही z बराबर 7/3। वापस समझ ला वही मिल गए जहां से बना वो आंसर आदि से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। कहाँ थे समीकरण मतलब हल भी करना है और उत्तर ला जांचना भी है। देखते हैं कि कैसे उत्तर ला जांचे जाते हैं। हमारा पक्षांतरण के माध्यम से हमने ला बनाबो, तो 3 के साथ 2 धन x बराबर 12 दे है, पहला सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 दे है। अब जब भी कोष्ठक में ऐसे दे रहते हो समझिए ये 3 गुणा में रहते हैं। अब गुणा में है तेला हम सीधा होती पक्षांतरित करबो तो का हो जाए भाग में हो जाए, तो ये का बन जाए 2 धन x बराबर 12/3 हो जाए। अब 12/3 ला हल कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो एक आ जाए 2 धन x बराबर 4 हो जाए। ठीक है, कोष्ठक ला में खोल दे हम। अब ओकर बाद का है धन 2 एती है धन में है, अब इलावती पक्षांतरित करबो तो ऋण में हो जाए, यानी x बराबर 4 ऋण 2 हो जाए, और x बराबर 4 में 2 गया 2 हो जाए, यानी कि जो मान है x के वहाँ 2 आ जाए। ये तो पहला तरीका रही से। और कभी कभी का करेल पड़ी संगवारी हो, कोष्ठक ला पहले ही खोलेल पड़ते, यानी कि 3 2 धन x बराबर 12 है। अगर कोष्ठक ला मैं पहले ही खोलना चाहता हूँ तो का करेल पड़ी, ये 3 के गुणा मोला एक साथ भी करेल पड़ी और 3 के गुणा मोला एक साथ भी करेल पड़ी, यानी कि मैं कैसे लिखूं 3 गुणा 2 धन 3 गुणा x लिखूं एला बराबर 12 होई, कि जो दोनों संख्या है ओमा हमारे मन के 3 हाँ 3 के गुणा होई, एला ही उभयनिष्ठ निकालना बोलते। का है काबर 3 दोनों संख्या में है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो मैं उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ, या अंग्रेजी में ना कॉमन निकालना बोलते हैं, कि दोनों से अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 3 ला, तो जो मोल बचते का दोनों में से 3 अगर निकाल लेता हूँ गुणा में, तो 3 गुणा 2 धन x बराबर 12, ये वही हो गया जो मैं ऐसी हल कर रहे वैसे ही। तो ये चीज ला भी याद रखूँ कि कोष्ठक ला कैसे खोले जाते, कभी कभी जरूरत पड़ती तो भी।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जांच करना है, सवाल के क्या करना है, जांच करना है कि हम जो सवाल बना है वो कैसे बने, सही है कि नहीं। तो x के मान हम उनके पास का आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। तो अब ये 2 ला हम अगर सवाल में रखन तो देखथन वह कि दोनों पक्ष बराबर होते कि नहीं। तो हम लेथन एक पक्ष ला ले लेथन और वहाँ ये करथन, एक पक्ष ला हम का ले लेथन 3 2 धन x ले लेथन, ठीक है, ला ले लेहन। अब x के मान हम रखथन, तो x के मान जब हम रखबो तो का रखबो, x के मान 2 रखबो तो x के मान 2 हो गए। तो अंदर का हो गए कोष्ठक के अंदर 2 2 4 और 3 बाहर गुना में है, 4 कोष्ठक में है, ठीक है। यानी कि एकर मतलब का होते 3 गुना 4 और 4 तिया का होते 12। तो देख सकते हो कि जो 12 रही से ओकर दूसरा पक्ष और ये भी पक्ष 12 ही आ गया, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि ये समीकरण सही हल हो गया। ठीक है। अब इमा और भी बाकी जो सवाल है तिला हमन हल करके देखते हैं। बाकी जो दूसरा नंबर के सवाल है वो भी एक जैसे ही बनी, दूसरा नंबर के सवाल है बहुत ही आसान है। ये बस सवाल जो रही से जी हाँ बहुत इमा कठिन रही से या थोड़ा सा समझे के जरूरत जो रही से सवाल वो ये सवाल बस रही से, बाकी के सवाल तो काफी हद तक सरल है। जैसे कि दूसरा सवाल है का है 10 में 10 ऋण z बराबर 6। ये सरल है, आराम से बना सकता हूँ, अगर नहीं बना थे तो कमेंट करके बता सकता हूँ। या फिर तीसरा है, तीसरा हमारा एक बार देखते हैं कि x बटे 5 बराबर 15 है। यहाँ पे ये भाग में है और उसी पक्षांतरित करबो तो गुणा में हो जी, तो क्या हो जी x बराबर 15 गुणा 5, यानी कि x के मान का हो जी 15 पंचे 75। ठीक है। अब हम जांच भी कर सकते, तो जांच करे बर क्या करे पड़ी, x बटे 5 ला ले लेथन, x के मान हम का मिले 75 मिले हैं, 75 बटे 5 कर देथन। जब 75 ला काटबे तो का हो जी 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एम 25, यानी कि 15 वापस आते हैं हमारे मन के, यानी कि ये समीकरण हम सही हल करें, जांच भी कर लें। ठीक है। अब उसके बाद हम देखा था दूसरा वाला सवाल जो चौथा नंबर के सवाल है। चौथा नंबर के सवाल का कहा थे भाई कि 7 ऋण 4 y, 7 ऋण 4 y, 7 ऋण 4 y बराबर 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करबो, जो संख्या है उनके साथ है वाला पक्षांतरित कर देबो तरफ, यदि धन में है वो तरफ जाके कम हो जाए ऋण में, तो ऋण 4 y बराबर 3 ऋण 7। ठीक है। अब 3 में 7 घटाबो तो क्या हुई भाई, छोटे संख्या से बड़े संख्या घटाता तो ऋण तो ऐसे ही लग जाएगी। अब 7 में से अब देखो एक जो दिमाग का लगाना होते ला 3 ऋण 7 है, ठीक है। तो इमा क्या करना होते, छोटे संख्या में से बड़े संख्या घटत जरूर है, लेकिन हमेशा घटाना जो होते 3 में हम 7 ला ही घटाता, 3 में 7 में से 3 घटाबो तो 4 आई, तो यहाँ पे 4 जरूर लिखबो, लेकिन उसका निशान का हो जाए ऋण के हो जाए, काबर जो बड़े संख्या रही से वह 7 यानी कि ऋण में रही से इकती 4 है। बड़े एकर से है कहा तो काबर के ऊपर जो अंक है वो बड़े हैं। ठीक है। वैसे तो धन 7 है बड़े होते ऋण 7 है। ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 4 y आ गया। अब देखा तो दोनों तरफ ऋण ऋण है तो ऋण ऋण आपस में कट जाते, ये चीज भी याद रखू, जो ऋण ऋण है वो मना आपस में कट जाते, या दोनों तरफ से ऋण हटा सकता ना बना, ऐसे जब भी हमारा मिलते तो 4 y बराबर 4 हो जाएगी, और यदि गुणा में है y में 4 है तो क्या हो जाएगी, यदि जब हम ये करो पक्षांतरण तो भाग में हो जाएगी, तो y बराबर क्या हो जाएगी 4 बटा 4। ठीक है। यानी कि y बराबर हो गए 4 बटा 4 यानी 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यानी कि 1 बटा 1 हो गया, यानी कि यह 1 हो गया। तो y के मान का आगे 1 आ गया। ठीक है। अब ये जांच कर सकथन ये समीकरण ला हमन हा, ठीक है, जांच करके देखथन कि का हमन जो हल करे हन वो सही हल करे हन या गलत हल करे हन। ठीक है। तो जांच का कौन से नंबर, चौथा नंबर के जांचा था ना 7 ऋण 4 y बराबर 3। ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ जांच करथन तो हम एक ही पक्ष लेथन और का करथन y के मान हम 1 रख देथन, तो क्या हो जाए 7 ऋण 4 गुणा 1,
7 अब ऋण 4 और 1 के गुणा हुई तो का हो छबे 1 से 1 आकरो कोनो भी संख्या गुणा करबे तो की को क्या कहने की 4 ही बच जाई। अब 7 में 3 घट 7 में 4 घटाबित का थे 3, जो कि हमार उत्तर है, जो हमार दूसरा पक्ष है ओकर बराबर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल बोला थे किसी संख्या का दोगुना 10 है, संख्या क्या होगी कहा थे। कोई संख्या है जेकर दुगुना जब हमन करथन तो 10 हो जाते। ठीक है, तो वो संख्या का हो कहा थे। कोई संख्या है, माना वह संख्या बराबर x है। ठीक है, वो संख्या का है x है कहा था। अब वो का फिर से क्वेश्चन पढ़थन, फिर से जो प्रश्न वाला पढ़थन, किसी संख्या का दुगुना यानी दुगुना यानी को 2 से गुणा कर देता ना मन तो कितना हो जाते कहा थे 10 हो जाते कहा थे। ठीक है, तो जो लिखे है सवाल में मैं वही ला एक समीकरण में बदले हैं और कुछ नहीं करे। तो कहा हुआ थे 2 गुना x बराबर 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पक्षांतरण कर सकते हैं। यहाँ पे गुणा में है 2 होती जाए तो कहा हो जाए भाग में, यानी x बराबर कहा हो जाए 10/2। ठीक है, अभी हल कर सकते हैं। x बराबर बटे कहा हो जाए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि x के मान का आगे 5, यानी कि 5 वो संख्या है जिला जब हम दुगुना करतन यानी 5 से 2 5 से 2 के गुना करतन 5 से तो वह 10 हो जाते हैं। ये तो रेस संगवारी हो कि हम कुछ सवाल मतलब देखें कि कैसे हम जो समीकरण दे रहे थे समीकरण हल कैसे करथन और समीकरण के जांच कैसे करथन होला। ये यहाँ पे आज हम सीखे हैं अध्याय 14.2 से रही से सवाल मन। अगले में हम फिर से देखबो कि कैसे हम हल कर सकथन जो बाकी के सवाल है, जो प्रश्नावली 14.2 है ओकर बाकी के सवाल मतलब हम अगले भाग में हल करबो। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।